शायद इसीलिए भगवान की दृष्टि हमारी कमियों पर नहीं, हमारे प्रयास पर ठहरती है। एक समय की बात है, द्वारका नगरी संध्या होते ही दीपों की रोशनी से जगमगा उठती थी। हर घर के आंगन में दीपक जलते थे, हर गली में उजाला फैल जाता था और पूरा नगर जैसे भक्ति में डूब जाता था। लेकिन उसी उजाले के बीच एक छोटा सा घर ऐसा भी था जहां कोई दीपक नहीं जल रहा था। वो घर बाहर से साधारण था और भीतर से और भी साधारण। भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि उसी अंधेरे घर पर जाकर ठहर गई, जहां प्रकाश नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा था जो दीपों से भी अधिक उज्जवल था। उस घर के भीतर एक बूढ़ी स्त्री रहती थी। झुकी हुई पीठ, कांपते हुए हाथ और आंखों में वर्षों का अनुभव। वो मिट्टी के फर्श पर बैठी थी और उसके सामने रखा था एक टूटा हुआ मिट्टी का दीपक। दीपक की किनारी टूटी हुई थी, वो ठीक से खड़ा नहीं हो पाता था। तेल भी था, बाती भी थी, सब कुछ था, बस दीपक पूरा नहीं था। वो स्त्री बार बार उस दीपक को सीधा करती, तेल भरती, बाती लगाती और जैसे ही आग जलाती दीपक फिर से गिर जाता। तेल फैल जाता, बाती बुझ जाती, लेकिन उस स्त्री के चेहरे पर न कोई गुस्सा था, न कोई निराशा। वो हर बार धीरे से दीपक उठाती और फिर से कोशिश करती। तभी भगवान श्री कृष्ण उस छोटे से घर में प्रवेश करते हैं। उनके आने से घर में कोई चकाचौंध नहीं होती, लेकिन एक शांति जरूर फैल जाती है। कृष्ण उस स्त्री को देखते हैं और मुस्कुराकर पूछते हैं, माई, जब ये दीपक बार बार गिर जाता है तो तुम नया दीपक क्यों नहीं ले आती? बूढ़ी स्त्री धीरे से कृष्ण की ओर देखती है। उसके चेहरे पर एक सरल मुस्कान आती है और वो कहती है, कान्हा, मेरे पास यही दीपक है। अगर इसे छोड़ दूं तो मेरे घर में अंधेरा ही रह जाएगा। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, बस स्वीकार था। वो फिर से टूटे हुए दीपक में तेल डालती है, बाती लगाती है और आग जला देती है। इस बार लौ धीरे धीरे जलती है, छोटी सी लौ, कमजोर सी लौ, लेकिन स्थिर। और कुछ ही क्षणों में पूरा घर उस प्रकाश से भर जाता है। दीवारें चमक उठती हैं, अंधेरा पीछे हट जाता है और वो टूटा हुआ दीपक पूरे घर को रोशन कर देता है। भगवान श्री कृष्ण कुछ देर तक उस दृश्य को देखते रहते हैं। उनकी आंखों में प्रसन्नता और गहराई दोनों होती हैं। फिर वो कहते हैं, माई, आज तुमने मुझे जीवन का एक बड़ा रहस्य सिखा दिया। स्त्री चकित होकर पूछती है, मैंने? कान्हा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, दुनिया हमेशा परफेक्ट दीपक ढूंढती है, सीधा, सुंदर, चमकदार। लेकिन भगवान दीपक की सुंदरता नहीं देखते, वो उसकी लौ देखते हैं। वे आगे कहते हैं, जो इंसान ये सोचकर रुक जाता है कि वो पूरा नहीं है, योग्य नहीं है, परफेक्ट नहीं है, वो अंधेरे में ही रह जाता है। लेकिन जो इंसान अपनी कमियों के बावजूद प्रयास करना नहीं छोड़ता, वही संसार को रोशनी देता है। कृष्ण की बातें उस छोटे से घर में नहीं रुकती, वो हर उस इंसान तक पहुंचती हैं जो खुद को कमजोर समझता है। आज का इंसान भी अक्सर यही कहता है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, मैं पर्याप्त नहीं हूं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, भगवान को परफेक्शन नहीं चाहिए, उन्हें सच्चा प्रयास चाहिए। भगवान ये नहीं देखते कि तुम्हारा दीपक टूटा हुआ है या नहीं, वो ये देखते हैं कि तुम अंधेरे में जलने की कोशिश कर रहे हो या नहीं। उस रात द्वारका में एक छोटा सा घर सबसे ज्यादा रोशन था, क्योंकि वहां एक टूटा हुआ दीपक पूरी श्रद्धा के साथ जल रहा था। और यही भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी सीख है। आपका दीपक टूटा हो सकता है, लेकिन अगर आप जल रहे हैं तो भगवान आपको देख रहे हैं।